Hello bachcho, let's see the questions and the question says binary compound of hydrogen with other elements are called hydrides means जब हमारे हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होते हैं तो वो जो बाइनरी कंपाउंड हुआ करता है उसको हम लोग हाइड्राइड्स बोला करते हैं। अब उन्हीं हाइड्राइड दीज हाइड्राइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। So the question is कि among the hydrides given below which is reasonably electron precise hydride, मतलब इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या है। सो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जब हमारा हाइड्रोजन कंबाइन होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ, पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ एलिमेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ तब वो हमें दिया करता है बेटा कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब ये जो हमारे कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं बेटा, ये आपके तीन तरह के होते हैं, मतलब ये आपके कोवलेंट जो आपके हाइड्राइड्स होते हैं ये हमारे तीन तरह के होते हैं। अगर मैं इनको क्लासीफाई करूं, ये हमारे तीन तरह के होते हैं। एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड हमारे कौन से होते हैं, जब हमारे 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बाइंड करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। एग्जांपल जैसे आपका PS3, दिस इज एग्जांपल। हाउ वी कैन से दैट दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे जो इनका सेंट्रल एटम है इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। यू कैन सी दैट यहाँ पे जो बोरॉन है, इसके जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। दूसरा जो हमारा कोवलेंट टाइप हाइड्राइड टाइप का होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। और ये हमें कब मिलता है, जब हमारे 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन के साथ बाइंड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इसका एग्जांपल हो गया जैसे हमारे पास CH4 आइदर SiH4। और इनको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनका जो ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनका ऑक्टेट। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, इसका ऑक्टेट जो है पूरा है। और इस सेंट्रल एटम मतलब कार्बन और सिलिकॉन पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। और एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। और इलेक्ट्रॉन रिच जो हाइड्राइड होते हैं वो मेनली हमें 15, 16 और 17th ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के, वो हमें इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड दिया करते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे पास है जैसे बेटा NH3। मतलब इनकी खास बात क्या होती है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं इनका ऑक्टेट तो पूरा होता है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ ही साथ इनके पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं जिसको वो डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बोला करते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है विच इज योर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, तो इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सिलिकॉन हाइड्राइड है जिसमें सिलिकॉन जो है उसका ऑक्टेट पूरा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन मतलब सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेट होने के लिए। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।